को राधे राधे। फिर एक भाई का सवाल है, अब जी इतनी भक्ति कर ली बहुत जन्मों में, उसके बाद भी भयानक दुख और हमारी इतनी भारी दुर्दशा क्यों है? ये मतलब भक्ति करने के बाद भी ये हालत हमारी क्यों है? ये कहा है उसने। तो भैया तो बहुत बार जिक्रा हो लिया, बहुत बार बताया दुर्दशा क्यों है, फिर भी आपने पूछा है तो चलो फिर देख कर लेते हैं। क्यों? हमने अपना कल्याण तो करना है, किसी तरह कल्याण करे बगैर तो ये दुख जाएंगे नहीं। भगवान राम कृष्ण की अनन्य भक्ति करे बगैर एक जन्म में तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ये दुख दाग तो दूर होते नहीं। कितना ही समाधान कर लो, कैसे घरों के अंदर कैसे कोई सामान ला रहा है, पांचों इंद्रियों का सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, भर दिया घर, गोदाम बना दिया, ठंडा का, गर्म का, एसी का, फलाना का, गद्दा का, ये वो, कुर्सी का, फलाना का, खान पान, कितने भोगों में चला गया, लेकिन दुर्दशा खत्म नहीं हुई। ये नहीं माना अब इन भोगों में सुख नहीं है, तू शरीर नहीं आत्मा है, ये भोग जितने भोगेगा, जितनी इच्छा करेगा, उतनी कामना और उतना ही दुख देंगे। 50 बंदोबस्त कर रखे हैं ठंडे गर्म के, और 10 दिन लाइट नहीं आई, देखो क्या बुरी हालत है, कोई खंबा टूट गया, ट्रांसफार्मर जल गया, कितनी अशांति। सोचा ये था अगर हम भोगों को भोग के बड़े बन जाएंगे, लेकिन होगी दुर्दशा। खुल दे दुर्दशा। तो ये क्या है? तो अभी आपको पता लग गया कि ये जो है भक्ति तो करनी पड़ेगी हमारी को। अभी लगाओ आप। अब हमारी दुर्दशा की एक बात सुनो, क्यों है? हमने ये तो कहा अब हमारा कृष्ण है, हमारा श्री कृष्ण ही है, उसी से हमारा कल्याण होगा, ये तो कहा है हमने, लेकिन मीरा वाली बात नहीं कही। मीरा ने क्या कहा था? मेरे तो गिरधर गोपाल। अब दूसरा सुनियो, उसमें सारी फिलोसफी भरी है। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो सारे बहुत आदमी करते हैं। दूसरा ने कोई ये आज तक नहीं किया, इसलिए दुर्दशा हो रही है इतनी भक्ति करने के बाद भी। मतलब क्या नहीं किया? अनन्य भक्ति नहीं की। मेरा तो श्याम सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, बस अपना ज्ञान लेकर निरंतर उसका चिंतन करके प्राण दे दूंगा। मेरे को ठुकराएं, मेरे को अपनाएं, उदासीन हो जाएं या कभी भी ना देखें, मेरा तो धर्म है। क्यों? उसी ने मेरे को शरीर दिया, उसी ने प्राण, वही अन्न को पचाता है, मैंने तो बस यही करना है। मतलब ही नहीं लगाया। माम एकम माम एव। एव का क्या मतलब होता है? मेरी ही। एकम का मतलब होता है माम एकम शरणम भज, मेरी ही शरण आना है। किसी धर्म के, किसी देवता के, किसी समाज के, इनकी शरण नहीं जाना, मेरी ही शरण आना है। ये नहीं लगाया, इसलिए जन्म पर जन्म ले रहे हैं, भोगते चले जा रहे हैं, कोई अंत नहीं है, चल रहा है, मानता नहीं। भगवान और जीव की क्या जिद है? क्या जिद है? हाँ, भगवान कह रहा है भक्ति करता है मेरी, हाँ जी भक्ति तो करता हूं, तो अनन्य भक्ति कर। जीव करता है, हाँ भक्ति तो करूंगा जी आपकी मैं, लेकिन उनकी भी करूंगा, साथ साथ देवता भी करूंगा, माँ बाप की भी करूंगा, पितर भक्ति, माता भक्ति, ऐसे ऐसे बता रखी है शास्त्रों में। वो किस लिए बताइए? अरे जो भक्ति नहीं करता उनके लिए बताई है पितर भक्ति, देवताओं की पूजा पाठ, माता की भक्ति, ये उनके लिए बताई है। ये विकर्मी ना बने। जो भक्ति करता है अनन्य भक्ति, उसके लिए रूल नहीं है वेद शास्त्रों के,
ये तो इसलिए जो भक्ति नहीं करते वो कुसंग में ना जाए, नीचे ना गिर जाए, थोड़ा धर्म का पालन करते रहे, सावधान रहे खोपड़े में, इसलिए बताया गया। अच्छा जी, अर्जुन ने भी यही किया। अर्जुन भी असली धर्म को नहीं जान सका। उसने भी कहा, अब जी मैं ये धर्म कर्म छोड़ दूंगा, आप धर्म कर्म छोड़ने की कह रहे हो तो फिर मेरे को पाप लगेगा। मतलब दूसरा धर्म भी अनन्य नहीं बन रहा वो। और आपने ही वेदों में कहा है धर्म को नहीं छोड़ना। तो उसने कहा कथा धर्म दो होते हैं, एक शरीर का धर्म, एक आत्मा का धर्म होता है। इसको कितने लोग जानते हैं? हमारे जैसे साधु संत भी नहीं जानते। शरीर की भक्ति करेंगे और मन और आत्मरति होनी चाहिए भक्ति के अंदर, उसी का फल मिलेगा हमारे को। तो किसी भी जन्म में बनना है, अनन्य बनना है। भक्ति तो बहुत करी, पतन भी हो गया, कुसंग भी लग गई, लेकिन डबल रोल किया, ये भी चाहिए ये भी चाहिए। अरे कोई रास्ते के बीच में एक रोड है, आप गाड़ी खड़ी कर दोगे तो आप ये नहीं कहते महामूर्ख या इधर कर या इधर कर। अरे ये तो जनरल बात है। फिर भगवान की भक्ति के लिए खिलवाड़ कर रहा है। खिलवाड़ किसके लिए कर रहा है? तेरा ऐसा नाश होगा, ये शरीर छूटने दे, ऐसा शिकंजा कसा जाएगा। अब भी सावधान हो जा। उसी ने शरीर बनाया था, उसी ने ये माल मत्ता दिया है। मूर्ख, तू तो नंगा पुच्चा निकला था, उस इंसान को भी भूल गया। तो धर्म को, असली धर्म को 7 अरब आदमी है, 700 आदमी भी नहीं जानते, जिनमें साधु संत भी हमारे जैसे नहीं जानते। शरीर के धर्म को जानते हैं। आत्मा को गौशाला खुलवा दिया, अनक्षेत्र खुलवा दिया, स्कूल बनवा दिया, समाज सेवा कर दी। अरे ये तो नश्वर धर्म है, मतलब इसका फल मिलके नष्ट हो जाएगा। ये आपको शांति आनंद कैसे दे देगा? नहीं जानते लगे। कोई कोई जानता है, और जानता है तो फिर निरंतर मानता नहीं। फिर जानना क्या है? मानना भी तो पड़ेगा। प्रैक्टिकल तो तभी होगा वो मानेगा। तो मीरा ने ये चीज मानी, तलवार कसकी, चारों तरफ अपने दुश्मन बन गए, तलवार लेकर के जहर पिला दिया, सांपों में अग्नि पर चलाया, भूत महल में बंद कर दिया। रे लेकिन वो डिगी नहीं, उसको पता था वो मेरे साथ है, कोई बाल बाका नहीं कर सका। तो ये आपका सवाल आप रियलाइज करो, आप इतनी भक्ति करने के बाद भी दुख और दुर्दशा नहीं जा रही। इसलिए नहीं जा रही, एक शर्त पूरी नहीं करेगा ये हम, इतने दुष्ट हैं। भगवान बाट देखता है, टर्न हो जाए एक बार, हाँ जी टर्न हो जा, फिर मत देख। फिर देखता है वो है क्या, वो भी है क्या, अरे तेरे को पहले बताया। अरे है भी तो, आज लड़का मर गया, कर बाप मर गया, कर बेटी मर गई, तू किसके चक्कर में पड़ रहा है? और वैसे भी स्वार्थ है इनका, एक काम मत करिए दुश्मन बन जाएंगे, आपस में बोलेंगे नहीं। अरे खाना नहीं खाते लोग नाराज होके, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब परिवार में ही हालत है इनकी, खाना नहीं खाएगा तो मरेगा, ऐसा ना क्या? अबे दूसरे तीसरे दिन चल मेरे यहाँ ले आ, मरे ना भूखा, तू खाना नहीं खाएगा। इसे ड्रामे करते हैं आपस में ये। तो भगवान ही चाहिए हमारे को, ही लगाना है, भी नहीं लगाना, ही एकम एव। रे निरंतर मेरा चिंतन कर, सर्वेषु कालेषु मामनु समर, मेरा और किसी का नहीं। मन मना भवे मत भक्ता मदाजी मां नमस्कुरु, मेरे में मन लगा, मेरी पूजा कर, मेरा ही चिंतन कर, मेरे लिए रो, मेरा ही स्वरूप को देख, कुछ मत कर। तब ये दुख जाएगा। ये ऐसे ढोंग ढप्पर से चला जाएगा। अब कपड़े बदल लिए और तिलक माला कंठी हम डाले घूम रहे हैं, भगवान मिल जाएंगे। कोई 5,000 का नोट दिखा दे, है अब क्या होगा? कोई अच्छा भंडारा है महाराज जी, चलो चलो, बस इतने में जात दे दी तेने,
अरे वो तो कहता है मेरी भक्ति वो करता है जो संसार के सुखों को लात मार दे, स्वर्ग के सुखों को लात मार दे, मुक्ति मोक्ष को लात मार दे, तब मेरी तरफ चलना। महाराज जी वो मोनी बाबा है, दरख्त के नीचे बैठा है और नंग धड़ंग बैठा है, बहुत बड़ा महात्मा है। अरे मोनी बाबा तो उसको ये देखो ना, मन का चिंतन कहां कर रहा है वो, तेरे को तो शरीर दिख रहा है। भगवान तो मन की नोट करता है ना, उगाड़ा हो चाहे कपड़े पहरे हो, इससे कोई लेना देना नहीं। और मोनी बाबा तो वैसे भी काम का नहीं, क्यों, हमारे को ज्ञान कैसे देगा वो। अरे टीचर मोनी हो जाए और आप क्लास में बैठ जाओ तो फिर क्या मिलेगा आपको, जीरो, अंडा। तो सिर्फ आत्मा के धर्म को ही जाना, आत्मा का सिर्फ एक ही है, श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करना। चिंतन, पूजा पाठ व्रत तीर्थ बगैर मन के सब बेकार हैं। चिंतन करना, और कैसे करना, क्या होकर के, सर्वो धर्मो करती प्रतिज्ञ, सब धर्मों का परित्याग करके आज जो बोझा उठा रहा है इस खोपड़े पर, इनको फेंक पहले तू, जो तेरे को दुखी कर रहे हैं। पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप तो जब लगेगा मेरे से मन हटेगा। और पाप पुण्य का मैं ठेकेदार हूं, सबका बाप मैं हूं, मेरा बाप कोई नहीं, मैं कलम फेर दूंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और बोल, मेरे को कौन रोकेगा। तो इसलिए आप समझ गए, ही नहीं लगाया, अनन्य भक्ति नहीं की, भी लगाते रहे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, ये ढकोसला करते रहे। अब छोड़ दो ना, मुझे शरीर खू जाएगा और ये सामान लोग लूट लेंगे सब पीछे से जो प्रॉपर्टी बना रहे हो। और इसको दान नहीं करा, 5 करोड़ कमा रखे, हाँ जी कमा रखे। तेरे को कितना लगता है रोटी टूक का। महाराज जी मैं तो साधारण कपड़े ये पहनूं तो 50-60 हजार रुपये मुश्किल से लगता है, फिर ये धन क्यों रखा, धन धर्म के लिए होता है। अब इसको छोड़ के जाएगा, तेरे को दंड मिलेगा आगे। महाराज जी दंड कैसे मिलेगा, तेरे बाप वेद व्यास ने लिखा है इसलिए मिलेगा तेरे को। छोड़ छोड़ जा रहे हैं। अरे वो बाबू लोग फिर बिगड़ के खूब भोगते हैं और इसको डंडा चढ़ जाता आगे जाके। आजा बेटा, आजा आजा, माल कहां छोड़ के आया, किसका माल था, तेरा था। जय जय श्री राम।